अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं जमात 4 रूम का मज़मून रियाजी। आज का हमारा 28वां दिन। हम पढ़ रहे हैं पैमाइश, कमियत, नापना किस तरह से। कल हमने लंबाई देखा था। आज हम और इसकी मज़ीद कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि मुख्तलिफ़ जो है पैमाइशी इकाइयों का इस्तेमाल करके किस तरह से पैमाइश की जाती है। देखिए, सबसे पहले आपको जो तस्वीर में दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है तस्वीर में कि चीज़ों का वज़न किस तरह से किया जाता है, चीज़ों की कमियत किस तरह से नापी जाती है। यानी हल्का भारी, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें इसका मुवाजना करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हल्की है और कौन सी चीज़ वज़नी है। बाजू की आप शक्ल देखिए, आपको जो दिखाया जा रहा है, जिसमें गोल कद्दू एक तरफ रखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या रखा हुआ है, आम रखा हुआ है। अब ये दोनों चीज़ों में हमको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी एक तरफ जो कद्दू रखा हुआ है वो जो है नीचे की जानिब झुक रहा है, और जहाँ पर आम रखा हुआ है ये आम क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब जिसकी वजह से यानी जो चीज़ वज़नी होती है वो क्या होती है, नीचे की तरफ झुकती है, और जो हल्का होता है वो ऊपर की जानिब उठता है। अब यहाँ देखिए, वही कद्दू है। यहाँ पर कद्दू, एक गोल कद्दू का वज़न 4 टमाटर से ज़्यादा है। इन 4 टमाटर रखी फिर भी उसका ज़्यादा वज़न है। लेकिन 9 टमाटर रखे तो क्या हो गया, टमाटर का वज़न ज़्यादा हो गया और कद्दू क्या हो गया, ऊपर की जानिब उठ गया। पहली तस्वीर में क्या बताया गया है कि 4 टमाटर रखा है तो कद्दू का वज़न ज़्यादा है, लेकिन 9 टमाटर रखने के बाद क्या हो गया, कद्दू का वज़न हल्का हो गया, टमाटर का वज़न ज़्यादा हो गया। यानी हम अतराफ़ में क्या करते हैं, वज़न नापने के लिए जैसे झील की इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वसाइल इस्तेमाल करते हैं। दुकान से चीज़ों का वज़न करके हम क्या करते हैं, घर लाते हैं। इस तरह से अल्फाज आपने सुने होंगे, जैसे 1 ग्राम इलायची, 250 ग्राम हल्दी पाउडर, 2 किलोग्राम पोहे, 30 किलोग्राम चावल, 20 क्विंटल गेहूँ वगैरह। ये इकाइयाँ हैं नापने की। इससे क्या बात मालूम होती है कि हर चीज़ को क्या किया जाता है, अलग अलग पैमाइश से नापा जाता है। जैसे देखिए, अब इकाइयों को भी हमको समझना ज़रूरी है। जैसे कोई चीज़ हम ग्राम में मांगते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या फिर 250 ग्राम। अब देखिए, ग्राम जब हम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम लेते हैं, या फिर हम किलोग्राम लेते हैं, यानी 1000 जब ग्राम होता है तो फिर क्या बनता है, 1 किलोग्राम बनता है। यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और हम जब कोई चीज़ आधा किलो लेते हैं, जैसे टमाटर आधा किलो दे दो, टमाटर आधा किलो दे दो, यानी आधा किलो में कितने ग्राम होते हैं, 500 ग्राम होते हैं। जैसे हम हिसाब करते हैं ना, पावशेर ऐसे बोलते हैं। इन 250 ग्राम होता है वो, 500 ग्राम का आधा किलो, फिर 750 ग्राम का क्या होता है, 3 पावशेर भी बोलते हैं उसको। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यह हमको समझना है। उसके अलावा 1 क्विंटल से भी लिया जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये दिया गया है, अपने घर के बड़ों की मदद लेना है, और आपको बड़ों की मदद से क्या करना है, पैमानों से कौन कौन सी चीज़ें हम खरीद कर लाते हैं या फिर फ़रोख्त करते हैं, इसकी फहरिस्त आपको तैयार करना है। ग्राम में कौन सी चीज़ लाते हैं, किलोग्राम में कौन सी चीज़ लाते हैं, क्विंटल में कौन सी चीज़ लाते हैं आपके घर में, ये आपको लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।